हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी एफएम और आज की कहानी है माँ के लिए। मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझे उस घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उस बच्चे की आवाज़ में इतना दर्द था कि अंदर जाकर वो बच्चा क्यों रो रहा है ये मालूम करने से मैं खुद को रोक न सका। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ बहन जी, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो, जबकि इसको मार कर खुद आपको तकलीफ़ पहुंच रही है। उसने जवाब दिया, भाई साहब, इसके पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और हम लोग बहुत ही गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करके घर और इसकी पढ़ाई का फ़र्ज बहुत मुश्किल से उठाती हूँ, लेकिन इसका मन जैसे पढ़ाई में लगता ही नहीं। कुछ दिनों से ये कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और घर भी देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से रोज़ाना अपनी स्कूल की ड्रेस गंदी कर लेता है। कहकर माँ लाचारी से रोने लगी। मैंने बच्चे और उसकी माँ को जैसे तैसे थोड़ा सा समझाया और वहाँ से चल दिया। इस वाक़ये को कुछ दिन ही बीते थे। एक दिन सुबह सुबह कुछ काम से मैं सब्ज़ी मंडी गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जिसको घर पर मार खाता देखा था। मैंने देखा कि वो बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्ज़ी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो उनमें से कुछ सब्ज़ी ज़मीन पर गिर जाती थी। वो बच्चा उसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये नज़ारा देखकर परेशानी में सोच रहा था कि ये चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे का चोरी चोरी पीछा करने लगा। जब उसकी झोली सब्ज़ी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर सब्ज़ी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी ड्रेस और आंखों में नमी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार ज़िंदगी में पहली बार देखा। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। उसने आते ही एक ज़ोरदार लात मारकर उस नन्ही दुकान को एक ही झटके में रोड पर बिखेर दिया और बाजुओं से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। वो बच्चा अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्ज़ी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्ज़ी एक दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा दी। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही दुकान लगाई। उस शख्स ने बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्ज़ी थी, ऊपर से बाकी दुकानदारों से कम कीमत। जल्दी उसकी सारी सब्जियां बिक गईं और वो बच्चा उठा और बाज़ार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की तरफ चल पड़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। बच्चे ने रास्ते में एक जगह रुककर अपना मुंह धोया। मैं अभी भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब बच्चा स्कूल पहुंचा तो 1 घंटा लेट हो चुका था। रोज़ाना की तरह देर से आता देख टीचर को उस पर बहुत गुस्सा आया। टीचर ने डंडे से उसे मारना शुरू कर दिया। मैं किनारे खड़ा सब कुछ देख रहा था। बच्चे को पिटता देख मैं जल्दी से टीचर के पास पहुंचा और टीचर को मना किया कि मासूम बच्चा है, इसे मत मारो। टीचर कहने लगा कि ये रोज़ाना 1-1.5 घंटे लेट से ही आता है। मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल वक्त पर आए और कई बार मैं इसे घर पर भी खबर दे चुका हूँ, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। घर से ये वक्त से निकलता है लेकिन रास्ते में न जाने क्या करता है, इतनी देर में स्कूल पहुँचता है। खैर, बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके टीचर का फ़ोन नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए सब्ज़ी मंडी गया था वो तो भूल ही गया। उस दिन मासूम बच्चा घर पहुंचकर
माँ से एक बार फिर पिटा होगा। ये सब सोच सोच कर सारी रात मेरा सर भारी भारी सा रहा। सही से नींद भी नहीं आई। सुबह उठकर फ़ौरन बच्चे के टीचर को कॉल किया। मैंने उन्हें वक्त बताया और कहा कि हर हाल में मंडी टाइम पर पहुंच जाएं। वो मान गए। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ। बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का इंतज़ाम करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को कहा कि बहन जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वो फ़ौरन मेरे साथ ये कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं आज उसे। मंडी में बच्चे के टीचर भी आ चुके थे। हम तीनों ने मंडी की 3 जगहों पर पोजीशन संभाल ली और उस लड़के को छुप कर देखने लगे। आज भी उसे काफ़ी लोगों से डांट डपट और धक्के खाने पड़े और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्ज़ी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी। ये सारा नज़ारा देखकर वो बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर लगातार रो रही थी। मैंने फ़ौरन उसके टीचर की तरफ देखा। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने किए पर पछता रहे हैं। किसी मासूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और टीचर भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चले गए। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा, बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को अपने हाथों में लिया, बड़े गौर से देखा और फिर सीने से लगाकर रोता हुआ दुकान से निकल आया। बाहर आकर सूट को स्कूल बैग में रखा और स्कूल की तरफ चल पड़ा। आज भी वो 1 घंटा देर से था। वो सीधा टीचर के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए अपनी पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि टीचर डंडे से उसे मार सके। टीचर ने पढ़ाते हुए अपने आगे बढ़े हुए हाथ की तरफ देखा, फिर अपनी निगाह बच्चे की तरफ मोड़ी और कुर्सी से उठकर फ़ौरन बच्चे को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं भी ये सारा मंजर देखकर अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर टीचर को चुप कराया। बच्चे से पूछा कि ये जो बैग में सूट है वो किसके लिए है। बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया, मेरी माँ दूसरे लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। माँ के पास कोई भी ऐसा सूट नहीं है जो उनके जिस्म को पूरी तरह ढक सके। मेरी माँ के पास पैसे भी नहीं, इसलिए अपनी माँ के लिए सूट ख़रीदा है। कि ये सूट अब घर ले जाकर माँ को आज दोगे? मैंने बच्चे से सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में बच्चे ने जो कहा उसको सुनकर टीचर और मेरे कलेजे मुंह को आ गए। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के दे दूँगा। रोज़ाना स्कूल से जाने के बाद काम करके थोड़े थोड़े पैसे सिलाई के लिए दर्जी के पास जमा किए हैं। बच्चे की बातें सुनकर हमारी आंखों से आंसू निकल पड़े। टीचर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा नज़र आ रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से बच्चे के सर पर हाथ फेरा और उसको क्लास में बैठने को बोलकर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उन्हें ढारस बताया और क्लासरूम से निकल आया। मैंने गरीबी का इतना दर्दनाक चेहरा पहली बार देखा था। देखा भी होगा तो शायद हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने मस्त होते हैं कि सामने वाले की ज़िंदगी के अंदर झांकने की मोहलत नहीं मिलती या कोशिश ही नहीं करते। मैं बहुत उदास कदमों से और भीगी आंखों से घर लौट आया। शाम को टीचर का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि बच्चे के साथ जाकर मैंने दर्जी को सिलाई का सारा पैसा दे दिया है और बच्चे के दिए हुए पैसे वापस दिला दिए हैं। मुझसे अनजाने में कितना बड़ा गुनाह हो रहा था। अब से मैं इसका ख्याल रखूँगा। न जाने कितने पैसे हम लोग यूं ही फालतू के कामों में खर्च कर देते हैं। अगर इन पैसों को इन गरीब लोगों पर खर्च करें तो इनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। टीचर की बातें मुझे बहुत अच्छी लगीं। मैंने तय किया कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन गरीबों पर ज़रूर खर्च करूँगा और दूसरों को भी इसके लिए तैयार करूँगा कि वो भी अपने आसपास के गरीब लोगों की मदद करें। मुझे
अब कुछ सुकून सा महसूस हो रहा था।